नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। खबर उत्तर प्रदेश से। ग्रेटर नोएडा में ताबड़तोड़ एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। रविवार शाम सिग्मा 2 इलाके में मुठभेड़ हुई और एक बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। ग्रेटर नोएडा में 24 घंटे में ये चौथा एनकाउंटर है और एक बार फिर ये प्रयास ये दिखाता हुआ कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों के लिए बुरे दिन शुरू हो गए। 24 घंटे के अंदर 4 एनकाउंटर। नोएडा में बदमाशों की खैर नहीं। पुलिस कप्तान नया, जोश नया। यूपी की नोएडा पुलिस एक्शन में है। बदमाशों की बड़ी कसाई अपराध वाली दुनिया चढ़ रही है। नोएडा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 4 एनकाउंटर को अंजाम दिया। अपराधियों में गजब का खौफ है। सबसे ताजा एनकाउंटर रविवार की शाम ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के सिग्मा 2 में हुआ। पुलिस ने दिनेश नाम के बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। अपराधी के पैर में गोली लगी है। इससे पहले ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में सलीम और हसरत नाम के 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दबोच लिया। वहीं रविवार की सुबह 1 लाख के इनामी बदमाश श्रवण कुमार को पुलिस ने ढेर कर दिया। पुलिस को हत्या, लूट, रंगदारी जैसे मामलों में उसकी तलाश थी। पुलिस ने उसके पास से एक AK-47 राइफल बरामद की है। जबकि शनिवार की शाम ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश जितेंद्र को गिरफ्तार किया। दरअसल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले अजय पाल शर्मा ने हाल में ही गौतम बुद्ध नगर की कमान संभाली। इससे पहले वो शामली में एक के बाद एक कई एनकाउंटर को अंजाम देकर बदमाशों में दहशत फैला चुके हैं। ये एक लाख का इनामी बदमाश था जिस पर जनपद गौतम बुद्ध नगर से और साथ से दिल्ली से इनाम चल रहा था मर्डर और लूट के मामलों में। यूपी पुलिस की जो बंदूकें थाने में पड़ी पड़ी जंग खा रही थी, वो अपराधियों के खिलाफ जंग करने लगी। ऐसी जंग जिसने अपराधियों के सीने में खौफ भर दिया। देखते ही देखते योगी की पुलिस ने एनकाउंटर का कीर्तिमान रच दिया। योगी सरकार के आने के बाद अब तक 1322 एनकाउंटर हो चुके हैं। अब तक 3124 क्रिमिनल गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एनकाउंटर में 327 अपराधी घायल हुए हैं। एनकाउंटर में अब तक 44 से ज्यादा अपराधी मारे जा चुके हैं। एनकाउंटर में 283 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बदमाशों से एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। पुलिस एक्टिव मोड में है और लगभग ये पूरे जो गिरफ्तारी हुई है लगभग 1000 से ज्यादा लोग मुठभेड़ के बाद से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के सीने में यूपी पुलिस का खौफ बेबस हो गया है, क्योंकि यूपी पुलिस के सामने अगर अपराधियों ने सरेंडर नहीं किया तो मौत से सामना होना तय है। यानी बदमाशों के सामने रास्ता एक ही है, या तो सूबा छोड़ दें या जेल जाने की तैयारी कर लें। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की ATS को टेरर फंडिंग मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। ATS ने पाकिस्तान से होने वाली टेरर फंडिंग की खेल का भंडाफोड़ करते हुए 10 संदिग्धों को दबोच लिया है। तो ये खबर भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन अहम यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एनकाउंटर का दौर जारी है उससे ये साफ है कि आखिर सरकार ने बदमाशों को लेकर जो स्टेटमेंट लगातार दिए थे उस पर पुलिस कितना एग्रेसिवली काम कर रही है। अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश इन दिनों अपराधियों की कब्रगाह बन रहा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि योगी की पुलिस ने तय कर लिया है कि बदमाश अगर अपराध का रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो उनका सामना पुलिस की गोलियों से होना तय है। और यूपी पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 7 एनकाउंटर करके अपने इस इरादे को जाहिर कर दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री बन जाएंगे हिस्ट्री शीटर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली नस्लों को बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भी अपराधी हुआ करते थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एनकाउंटर के मामले में विश्व रिकॉर्ड बना डालेगी यूपी पुलिस। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद,
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शायद ही कोई ऐसा शहर बचा हो जहां अपराधियों पर काल बनकर न टूट पड़े हों उत्तर प्रदेश के खाकीधारी। महज 24 घंटे में यूपी पुलिस ने 7 एनकाउंटर कर डाले हैं। सुबह का सूरज उगता नहीं कि गौतम बुद्ध नगर में एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हो जाता है। पिछले 50 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 5 एनकाउंटर हुए हैं। ताजा एनकाउंटर में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश की गोली लगने से मौत हो गई है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के भव्य शहर नोएडा की हैं। दिल्ली से सटा नोएडा, जहां दिल्ली के अपराधी भी पनाह लेते हैं, हरियाणा पंजाब के अपराधी भी ठिकाना बना लेते हैं। उसी नोएडा के फेज 3 के प्रथला में 1 लाख के इनामी बदमाश श्रवण से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में श्रवण को गोली लगी। जिस तरह से बदमाश श्रवण मारा गया, बिल्कुल वैसी ही स्थिति ग्रेटर नोएडा के दादरी में भी बनी थी। सुबह का सूरज दस्तक देता, इसके पहले ही पुलिस बल ने जितेंद्र नाम के बदमाश को घेर लिया था। जितेंद्र पर कई आपराधिक घटनाओं में शामिल होने का आरोप तो था ही, साथ ही उस पर यूपी पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा हुआ था। पुलिस को अपने इर्द गिर्द देखते ही जितेंद्र ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। पुलिस की मुठभेड़ में जितेंद्र के पैर में गोली लगी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जितेंद्र का साथी भागने में कामयाब रहा। आज लकीली चेकिंग के दौरान इनकी मूवमेंट इधर प्रतीत हुई। जैसे बाइक पे 2 लोग थे, उनको रुकवाने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। बचाव में पुलिस टीम ने फायरिंग की और उसी बीच जो एक अभियुक्त है जितेंद्र, वो पकड़ा गया और दूसरा जो है वो भागने में फरार रहा। एनी हाउ पूरे एरिया की कॉम्बिंग कराई जा रही है और उसके लिए भी एक टीम निकाल दी गई। जिस वक्त नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बंदूकें गरज रही थी, ठीक उसी वक्त गाजियाबाद में भी गाजियाबाद पुलिस की मुठभेड़ चल रही थी। हुआ यूं था कि गाजियाबाद के विजयनगर में पुलिस ने बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कुछ समझ पाती इसके पहले ही बाइक सवारों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी गोलीबारी की। दोनों तरफ से हुई जबरदस्त गोलीबारी में एक बदमाश को पैर में गोली लगी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बदमाश का दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। ये जब निकल रहा था व्यक्ति, तो एक हमारे सब इंस्पेक्टर ने इसको रोकने की कोशिश की, तब इसने फायरिंग कर दी। थाने की गाड़ी पर फायरिंग करी, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया और स्वयं इंस्पेक्टर को पेट में गोली लगी है। तो उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई में इसको भी जो मुलजिम है इसको गोली लगी। गाजियाबाद के ही राजनगर में भी बदमाशों से पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़ हुई। यहाँ भी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी, जिसकी बदौलत बदमाश पकड़ में आ सका। गाजियाबाद, विजयनगर और सिहानी गेट में भी क्रैकडाउन में इनामिया बदमाश पकड़े गए हैं जो कि वांछित थे। गाजियाबाद जनपद में एक और अभियान चलाया गया था जिसमें लगभग 180 लोग गिरफ्तार किए गए हैं रात में, जिन पे की NPW जारी था। ऐसा लग रहा था जैसे यूपी पुलिस एक ही दिन में प्रदेश से अपराध को खत्म कर देने पर उतारू थी, क्योंकि जिस वक्त नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में एनकाउंटर चल रहा था, ठीक उसी वक्त सहारनपुर में भी यूपी पुलिस के जाबाज पुलिसकर्मियों के सामने 25,000 का इनामी बदमाश था। थोड़ी देर तक यहाँ भी गोलियों की आवाज सहारनपुर को थर्राती रही, लेकिन ये गूंज बदमाश सलीम की मौत के साथ ठंडा पड़ गया। मुजफ्फरनगर के गांव वैली के जंगलों में पुलिस और बदमाशों के बीच भी जोरदार मुठभेड़ हुई। यहाँ 10,000 के 2 इनामी बदमाश घायल हुए। 24 घंटे का जो आखिरी एनकाउंटर हुआ वो ग्रेटर नोएडा के दनकौर में हुआ। पुलिस को खबर मिली थी कि 2 बदमाश ट्रक चुराकर भाग रहे हैं। पुलिस ने दोनों का पीछा किया और मुठभेड़ के बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 24 घंटे में हुए इन 7 एनकाउंटर ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो अपराधियों को अपराध के रास्ते से अलग चलना पड़ेगा, वरना पुलिस की गोली
उनके सीने में धंसने के लिए तैयार है। यूपी पुलिस ने अपराधियों को पैगाम दे दिया है कि सरेंडर करो नहीं तो गोली खाओ। नोएडा से पुनीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। टेरर फंडिंग के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़, ध्वस्त हुआ लश्कर तैयबा का नेटवर्क। यूपी एटीएस ने 10 लोगों को दबोचा। आतंक की फसल को खाद पानी देने वाले 10 चेहरे बेनकाब कर दिए गए। यूपी एटीएस ने टेरर फंडिंग के बड़े खेल का पर्दाफाश कर आतंकियों की कमर तोड़ दी। लखनऊ समेत सूबे के कई जिलों में छापा मारकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 9 की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से की गई, जबकि खेल का मास्टरमाइंड मध्य प्रदेश के रीवा से दबोचा गया। सबसे पहले यूपी एटीएस ने रीवा से उमा प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया। फिर इसकी निशानदेही पर प्रतापगढ़ से संजय सरोज पकड़ा गया। फिर यूपी के शहरों से साहिल मसीह, मुकेश प्रसाद, मुशर्रफ अंसारी, सुशील राय, दयानंद यादव, नसीम अहमद, अरशद नईम और नीरज मिश्र को पुलिस ने दबोच लिया। 4 स्थानों पे 4 शहरों में दबिशें दी गई, तलाशी ली गई और पूछताछ और डेटा डिजिटल मीडिया के डेटा इवैल्यूएशन के बाद में 10 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। अब आपको बताते हैं कि आतंक का ये नेटवर्क कैसे काम कर रहा था। दरअसल आतंकियों को खुराक पानी पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आका पहुंचा रहे थे। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर रीवा के उमा प्रताप सिंह के संपर्क में थे और उमा बाकी के 9 लोगों का इस्तेमाल करता था। उमा प्रताप सिंह के खाते में पैसा पाकिस्तान, नेपाल और कतर से आता था। एक बार पैसा आ जाने के बाद यही अपने गुर्गों में पैसा बांटता था। अभी तक ये एक इलीगल मनी फ्लो का रैकेट है, जिसमें कि नेपाल, पाकिस्तान और कतर 3 कंट्रीज से मनी फ्लो हुआ है, लेकिन जो कंट्रोल है वो पूरा पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स द्वारा इसमें किया जा रहा है। एटीएस के मुताबिक लश्कर का हैंडल पाकिस्तान से इन्हें फोन पर बताता था कि किस खाते में कितना पैसा ट्रांसफर करना है। मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। इसी के साथ यहाँ हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आपको याद दिला दें, तमाम खबरों के साथ आप ऑनलाइन जुड़े रह सकते हैं आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन के साथ, या फिर विजिट करिए हमारी वेबसाइट aajtak.in। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।